अमृतधारा अस्पताल को शुरू हुए अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है, लेकिन अपनी बेदाग छवि से हजारों घरों के बुझते हुए चिरागों को बचाने का जो काम डॉक्टर अजय पाल अपने नाम के अनुरूप कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये अस्पताल नाउम्मीद के लिए उम्मीद है, उखड़ती सांसों के लिए आखिरी आस है, रिश्तों की टूटती हुई डोरी के लिए सुरक्षा कवच है, मासूम नौनिहालों के लिए आशा की किरण है, बुजुर्ग और नौजवानों की हिफाजत का आखिरी जरिया है। वैसे तो पिछले 1 साल में डॉक्टर अजय पाल ने हजारों बच्चों को नई जिंदगी दी है, लेकिन दिमागी बुखार से पीड़ित शाहजहांपुर के एक गांव की इस बच्चे के अंदर नई जिंदगी पैदा करना उनको मसीहा बनाता है। जो उन्हीं के परिजनों से सुना जाए तो बेहतर है। आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और जब वो भगवान जैसा काम कर दे तो इंसान और इंसानियत बच जाती है और बहुत कुछ हो सकता है। कुछ इसी तरह से काम किया है डॉक्टर अजय पाल जी ने। अमृतधारा अस्पताल के वो एमडी भी हैं और उन्होंने एक ऐसी जो उम्मीद छोड़ चुके थे, दम तोड़ चुके थे तमाम उम्मीदें, वहां से आगे बढ़ाते हुए उस मासूम बच्चे को बचा लिया जो कि दिमागी बुखार से पीड़ित था और एक तरह से ये कह सकें कि उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तमाम उम्मीदें लोग छोड़ चुके थे, लेकिन प्रयास जारी रखे और उसको बचा लिया। उन्हीं के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजहांपुर के पास का एक गांव है, वहां से वो आए और तमाम जो इलाज था वो भी किया। मैं परिवार और परिजनों से जानने की कोशिश करूंगा कि किस हालात से आए और किस तरह की कोशिशें और किस तरह के तमाम जो रवैया है, तमाम चीजें हैं अस्पताल की तरफ से आपको मिली। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के हालात थे जब आप यहाँ पहले दिन अपने बच्चे को लेके आए? मैं तो पहले दिन जब आप लेके आए भाई हमने हाथ छोड़ी दी थी। चलो हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं ग्राम अब्दुल्ला नगर मौर्या लक्ष्मणपुर के कलान थाना। अच्छा, किस तरह से मतलब हालात क्या थे बच्चे के? जब हालात आई थी एक दिन जैसे कि बुखार बना। हाँ। अच्छा, बुखार बनने के बाद दूसरे दिन हमने उठावा लाया, वही गुठी बनी और अच्छा, कितनी उम्र का बच्चा है आपका? 3 साल। अच्छा, तो शुरुआत में बीमारी तो आपने आसपास दिखाया होगा, किस तरह के सब? दो बार, एक बार दवा ली, दूसरा उठावा लिया की दवा और तीसरा फिर बदाम लाए थे उनके हाथ पे खांसा किया। उनने फिर यहाँ अंत को बताया तो मैंने अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो जाएंगे तो बदलेंगे। अच्छा, आप लोग किसान परिवार से लगते हैं, तो लगता है कि आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। किस तरह से और सारी चीजें हुई? अस्पताल के जो तमाम लोग हैं, डॉक्टर साहब और उनके जो साथी हैं, उन्होंने किस तरह से आपका साथ कैसा व्यवहार रहा? ना, व्यवहार बहुत बढ़िया रहा भाई। और हमारी अगर सकाई अगर किसी ने हमसे मान लो मैं तो भाव बनाओ तो भी ला सकते हैं, भगवान भी ला सकते हैं और भी कोई दे सकता है। अच्छा, और लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो और मरीज हैं? और मुझे बात बढ़ाई करी कि भाई बढ़ाई वाले काम है, बच्चे में कुछ खाता नहीं, बच्चे में सांस पी खा ली। हाँ, जब लेके आए तो 24 घंटा में 36 घंटा में बच्चा मरोबार हुई हो। अच्छा, तो ये परिजन है, फादर हैं। मैं माँ के पास आ रहा हूँ, गोद में आप दे सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ आई थी तो क्योंकि आप माँ हैं और माँ का जो दर्द होता है अपने बच्चे के लिए बहुत अहम होता है, जरूरी होता है। दम तोड़ चुकी थी उम्मीदें। क्या कहना चाहती हैं इस अस्पताल के लिए जिस तरह से सिर्फ 36 घंटे में आपके बच्चे को सही सलामत आप तक पहुँचाया है? किस तरह की चीजें कहना चाहते हैं? थोड़ा इधर देख के बोलिए जोर से। बच्चा हमारा ज्यादा परेशान था, हमने सावा दवा ली, सावा नहीं फायदा देते हैं, बदाम नहीं फायदा भाई, तुम्हें भेज दो आगे के लिए। आगे मैंने निकाल करी तो मैं हमें भगाया रस्ता मिल गए भाई एम्बुलेंस वाले। उन्हें कही चलो हमारे क्षेत्र के थे, उन्हें कि हम चलो भर्ती कराएंगे, आप तुम्हारा बच्चा ठीक होएगा। हमने आज तो हमने भी मेरे बच्चे में। अच्छा, और लोगों से क्या कहना चाहती हैं अगर किसी का और बच्चा बीमार हो या कोई और परेशानी, अस्पताल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत बढ़िया अस्पताल है, चलो वहाँ ले चलो बच्चे, हम साथ चलेंगे तो अस्पताल बताएंगे। अच्छा, अस्पताल के और जो आपके डॉक्टर साहब के साथी और लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा? उनका व्यवहार बड़ा बढ़िया है, हमें आज भगवान मिल गए, सब देखभाल बढ़िया है।
तो आपने देखा, हमने दोनों परिजन से बात की और किस तरह से जहां उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, सिर्फ ईश्वर का सहारा था, वहां पर बेसहारा का सहारा बने डॉक्टर अजय पाल सिंह। और उसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर साहब से भी हम मुखातिब होंगे, पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात में वो यहाँ लेकर आए और किस तरह से ट्रीट करा। डॉक्टर अजय पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अभी उनके अस्पताल को महज 1 साल होने वाला है 15 अगस्त को, लेकिन जिस तरह से उम्मीद तोड़ चुके लोगों के लिए वो एक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस परिवार के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई थी जब आपके पास लिए, किस तरह की कंडीशन? जब ये बच्चा मेरे पास आया था तो ये गैस्ट्रिक कंडीशन था, मतलब कि बच्चा सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसको दौरे पड़ रहे थे। इन्होंने बताया था कई जगह इन्होंने बदायूं में इलाज कराया, शाहजहांपुर में दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। घर वाले इस उम्मीद में थे कि बच्चे को 1 घंटा या 2 घंटे में ले जाएंगे, कि उसमें कोई जान नहीं है। हमने पूरा प्रयास किया, बीमारदार को समझाया और इन बाबूजी ने भी हमारा साथ दिया कि ये समझे कि बीमारी क्या है। बच्चे को बेसिकली मेनिंजाइटिस था। मेनिंजाइटिस होता है कि दिमागी बुखार होता है, दिमागी बुखार में दौरे भी पड़ते हैं और बहुत तेज फीवर आता है। बच्चा 3 दिन से बेहोशी हालत में था। हमको 2 से 2.5 दिन लगा बच्चे को होश में लाने में और पूरा कोर्स करने में। आज 6ठा दिन है, बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं कुछ बेसिक ओरल मेडिकेशन के साथ में, और बच्चा पूर्णतः आज के लिए बिल्कुल ठीक है। आपके पास बहुत सारे केस आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं और देखते रहते हैं। किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादातर गंभीर केस आ रहे हैं, तो क्या मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं? मैं मैसेज तो यही दे रहा था कि ज्यादातर जितने भी पेशेंट मेरे पास अभी तक आए 1 साल के वर्ष में, वो सारे बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं। और क्रिटिकल अगर शुरू की स्टेज में ही निपट जाए, अगर शुरू में ही उसको अच्छे से मैनेज करने गांव देहात में या करने लगता है कि हमसे मैनेज नहीं, तो उसको कोशिश तो उतनी ना करें कि अगर क्रिटिकल मरीज आप हैंडल नहीं कर रहे हैं, और उसको सही जगह पे उस मरीज को पहुंचाएं आप। अगर शुरू में ही केयर मिल जाए तो इतने मरीज की किसी की भी हालत ना हो कि वो बिल्कुल अबाउट टू डाई कंडीशन में आए। एक आखिरी बात और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप जबरदस्त इलाज कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं से कर रहे हैं, महंगा खर्च होता है, आपके पास तमाम सरकारी योजनाएं भी हैं, क्या कुछ मदद मिल पाती है? क्या कहना चाहते हैं उससे? हाँ बिल्कुल, जैसे होता क्या है कि क्योंकि अब इलाज जो कि मशीन, वेंटिलेटर, ये सारे सब आधुनिक होते हैं, बच्चों के अलग ही वेंटिलेटर होते हैं, वही हमारे वैसे स्टाफ होता है। तो उसमें हमने गरीब मरीजों के लिए अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड या कुछ है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, उससे निःशुल्क इलाज भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गांव में ज्ञान के अभाव में कार्ड बने नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को बिल्कुल नॉर्मल पे कर देते हैं कि कैसे भी पहले जान बचे, फिर बात की बातें तो होती है कि जान बचना सबसे महत्वपूर्ण है। जान की कोई कीमत नहीं होती है, कोई खर्चा कुछ नहीं होता है। अगर बच जाता है हम तो ये देखते हैं कि कोई बच्चा अगर बच रहा है तो जितना भी उसका जीवन है वो हमेशा याद रखे कि मैं हाँ इस अस्पताल में मैं रहा था, चाहे वो जितना भी है, तो वो एक नाम सर्कुलेट है, वही बहुत अच्छा लगता है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें और अपने पिताजी जो कि आपके विधायक रहे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंसानियत की खिदमत। नहीं बिल्कुल, जो चीज मिली है हमको उसको हम मेंटेन करे हुए हैं कि एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हम गंभीर से गंभीर मरीजों को बहुत ही रियायती दरों पे और अच्छा इलाज मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अजय पाल सिंह, जिन्होंने तमाम बातों को बेहद खूबसूरत लहजे में कहा। अहम बात यह है कि बरेली की जब एक तरफ छवि मेडिकल के मामले में बिगड़ती जा रही, उस मौके पर अमृत धारा अस्पताल जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ भी है, काबिल फख्र भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें टूट जाती है। उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सरकारी सुविधाओं को साथ लेकर लोगों के अंदर एक दिलासा पैदा करते हुए अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं और वो जो मेडिकल फील्ड की छवि थी उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं इस अस्पताल के लिए। ये अस्पताल जो है गांधी उद्यान के ठीक सामने है, अमृत धारा अस्पताल, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, तमाम लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज।